तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यह जो लेक्चर है लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम लोग इस चैप्टर को जो चैप्टर है इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर के नाम से पता चल रहा है हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है क्रॉप, उसके बाद आता है प्रोडक्शन, उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मतलब हम इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्रॉप की कैसे प्रोडक्शन होती है और उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। तो चलिए हम देखते हैं क्रॉप्स होते क्या है। अब देखो, हमारे धरती पे जो है बहुत सारे लोग हैं। धरती पे क्या है, बहुत सारे, बोले तो 8 बिलियन पीपल हैं। 8 बिलियन पीपल को खिलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, फूड चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिम्स है वो विदाउट फूड सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो अगर हमको मान लो कि फॉर एग्जांपल ये जो 8 बिलियन पीपल है इसको वीट हमको क्या करना है, वीट की खेती कराना है। मतलब वीट खिलाना है, मतलब रोटी खिलाना है। वीट नहीं, ऑब्वियसली वीट कोई खाएगा नहीं, रोटी खिलानी है। तो रोटी खिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वीट का प्लांट ग्रो कराना पड़ेगा। वीट का प्लांट ग्रो होगा तभी क्या होगा हमको, ये आपको, जब हम वीट का प्लांट ग्रो कराएंगे तभी उसको वीट मिल पाएगा और तब वो रोटी खा पाएगा। तो अब देखो कि 8 बिलियन पीपल है, क्या एक प्लांट, दो प्लांट, 10 प्लांट लगाने से कोई काम चलेगा क्या? नहीं। इसके लिए 8 बिलियन पीपल है तो ट्रिलियंस में प्लांट लगाने पड़ेंगे, क्वाड्रिलियंस में प्लांट लगाने पड़ेंगे। मीन्स बोले तो बहुत ज़्यादा प्लांट लगाने पड़ेंगे। और हमारे पास उतना लैंड है क्या जो हम दूर दूर हटा हटा के, जिस तरह से हम जैसे कि मैंगो का ट्री लगाते हैं उस तरह से इस प्लांट को दूर दूर हटा के ग्रो कराएं? नहीं। हम लोग करते क्या है, एक सर्टेन फील्ड होती है, मान लो ये क्या हमारा फील्ड है। एक सर्टेन फील्ड में क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो कराते हैं। सॉरी, हम क्या करते हैं, इस मान लो ये हमारा फील्ड है। इसमें क्या होगा कि इसमें हम बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को इस तरह से ग्रो कराते हैं एक ही प्रकार। जैसे वीट का सीजन है, मतलब वीट का टाइम है, तो हम वीट के क्रॉप्स को, वीट प्लांट को हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट में एक ही जगह पे क्रॉप्स कराएंगे। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा उधर वीट थोड़ा उधर मेज, ऐसा कुछ के हम क्रॉप्स नहीं कराते, ग्रो कराते हैं। एक फील्ड में बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, प्लांट को उगाते हैं। तो बहुत जब ज़्यादा प्लांट को ग्रो कराएंगे तो एक ही जगह पे उसे ही बोल देंगे क्रॉप्स। जब हम एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, एक ही प्लांट को ग्रो कराएंगे तो उसे ही क्या बोल देते हैं, क्रॉप्स। मतलब यू कैन से ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप्स। ग्रुप बोलना थोड़ा सा गलत है, वट एवर, ग्रुप ऑफ प्लांट समझने के लिए हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप्स। इसका प्रॉपर डिफिनेशन हम इस तरह से देंगे, व्हेन प्लांट्स ग्रोज फॉर अ फूड ऑन अ लार्ज स्केल। जब हम कोई भी प्लांट को लार्ज स्केल में ग्रो कराते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। एक्चुअली जो है ये वर्ड भी थोड़ा सा सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम जो प्लांट को ग्रो कराते हैं सिर्फ फूड के लिए ही नहीं ग्रो कराते हैं, हम दूसरे पर्पज से भी ग्रो कराते हैं। वट एवर, हम अगर अभी एग्जांपल ले लिए फूड का, तो या फिर फूड आप यहाँ से हटा करके आप इस तरह से डिफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन प्लांट्स ग्रोन ऑन अ फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल, या फिर व्हेन प्लांट ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल आर नोन एज क्रॉप्स। या फिर द सेम, व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एज आपको जैसा सूटेबल लगे उस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको अगर समझने की बात है तो हम एक जगह पे एक ही प्रकार के बहुत ज़्यादा प्लांट को ग्रो कराते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, क्रॉप्स। और इसको ग्रो कराने का जो काम होता है ना उसे बोल देते हैं एग्रीकल्चर। या फिर इसको ग्रो कराने को, इस क्रॉप्स को ग्रो कराने को ही क्या बोल देते हैं, एग्रीकल्चर। कोई दिक्कत, हमने क्रॉप्स को समझ लिया। क्रॉप्स क्या होता है, जब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा प्लांट को ग्रो कराते हैं तो उसे बोल देते हैं क्रॉप्स। और इसको ग्रो कराने को क्या बोलते हैं, एक जगह पे जो ग्रो कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हम ये जो क्रॉप्स हैं ये कब से उगा रहे हैं। तो आंसर होगा, आज से 10,000 साल पहले से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं। मीन्स आज से 10,000 साल पहले क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। उससे पहले जो लोग थे वो नोमेडिक थे, हंटरर्स एंड गैदरर्स थे। वो लोग प्लांट्स ग्रो नहीं कराते थे, घूम घूम के एक जंगल से दूसरे जंगल जाते थे, वहाँ पे जानवरों को मार के खाते थे। लेकिन हुआ क्या कि 10,000 साल पहले, आप अगर सिक्स का हिस्ट्री पढ़े होंगे तो क्या हुआ था, नियोलिथिक एज आई थी। क्या आई थी, नियोलिथिक एज आई थी। और इस नियोलिथिक एज में क्या हुआ था, क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हुआ था। और जब हम जानते हैं कि जैसे गर्मी का भी सीज़न चल रहा है, तो गर्मी के सीज़न में क्या होता है, प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। प्लांट क्या होते हैं, ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो वही काम हुआ, वो नियोलिथिक एज में प्लांट्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे थे। साथ ही साथ वो जो प्लांट ग्रो हुए तो उसके जो सीड्स हुए, सीड वहीं नीचे गिर जाते थे, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते थे तो क्या हो रहा है। तो वो जो सीड नीचे गिर गया तो फिर से वो सीड फिर से प्लांट में ग्रो हो गया। तब वो लोग समझ गया कि ये जो सीड है, मतलब
वो जो सीड है अगर हम इसको कहीं पे लगा देते हैं, मतलब ज़मीन पे रख देते हैं, तो इससे क्या हो जाएंगे, प्लांट ग्रो हो जाएंगे। और धीरे धीरे इस चीज़ को समझते उन्होंने क्या कर लिया, प्लांट्स ग्रो कराना सीख लिया, है ना। फर्स्ट क्रॉप्स कौन से ग्रो कराए गए थे, तो व्हीट एंड बार्ली क्रॉप्स क्या हुए थे, ग्रो कराए थे। अब आपका काम है कमेंट करना कि जो इंडिया में फर्स्ट क्रॉप्स ग्रो कराए गए थे, कहाँ कराए गए थे और कब क्या कराया गया था, मतलब कब क्रॉप उगा था या फिर उगाया गया था ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्रॉप्स के हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, क्रॉप्स होती क्या हमने देख लिया। अब हम क्रॉप्स के टाइप्स को देखते हैं, क्या करते हैं, क्रॉप्स को टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप्स के जो है कैटेगरी, हम यहाँ पे कुछ आपको टाइप्स बता रहे हैं जो कि हम जनरली बोलते हैं, और इसके अंदर ये सब टाइप के क्रॉप्स आते हैं। हम जनरली बोल देते हैं वेजिटेबल्स, हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में ये जितने भी प्लांट होते हैं या फिर जितने भी मतलब प्लांट होंगे, ये सभी किस में आ जाएंगे, वेजिटेबल में आ जाएंगे। जब हम इस प्लांट को नाम लेंगे तो हम ये सीरियल्स के कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया सॉरी, तो प्लांट को एक ग्रुप वाइज कर दिया, और कुछ ग्रुप वाइज कुछ इस प्रकार है। क्या है ग्रुप सर, जो प्लांट हमको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देते हैं, क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देते हैं। फॉर एग्जांपल वीट हो गया, राइस हो गया, इससे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको मिलता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हमको ज़्यादा देता है वो क्या हो जाता है, सीरियल्स हो जाता है। तो वीट, मेज, पेडी, ये सब किस में आ जाएंगे, सीरियल्स में आ जाएंगे। ये हमको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देते हैं, तो ये इस टाइप का प्लांट हो गया। दूसरा आता है वेजिटेबल्स, पोटैटो, ब्रिंजाल, मस्टर्ड, ये किस में आ जाएंगे, आपका वेजिटेबल्स में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, वेजिटेबल्स में आ जाएंगे। तीसरा आता है फ्रूट्स, तीसरा क्या आता है, फ्रूट्स। उसमें क्या आ जाएंगे, मैंगो, ऑरेंज, लीची, एप्पल, ये सब किस में आ जाएंगे, फ्रूट्स में आ जाएंगे। ये सब किस में आ जाएंगे, फ्रूट्स में आ जाएंगे। तीसरा आता है फाइबर्स, जूट, कॉटन, हेम्प एक्सेट्रा, ये सब जो है ये सब किस में आ जाएंगे, फाइबर्स में आ जाएंगे। बेवरेजेस क्या होते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, ये जो है ये किस में आ जाते हैं, बेवरेजेस में आपके आ जाते हैं। तो ये सब जो है ये सब ग्रुप ऑफ प्लांट है, मतलब ये सब इस प्लांट को इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। इस टाइप के जो प्लांट होंगे वो सब, इस टाइप के प्लांट को हम लोग फ्रूट्स बोलेंगे। इस टाइप के जो प्लांट है इसे हम लोग वेजिटेबल्स बोलेंगे। इस टाइप के जो प्लांट है इसे हम लोग सीरियल्स बोलेंगे। इस टाइप के जो प्लांट है उसे हम लोग फाइबर बोलेंगे, और इस टाइप के प्लांट को हम बेवरेजेस बोलेंगे। इस तरह से हम लोग प्लांट्स को क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। अब जो है ये एक बेसिस पे डिवीजन हुआ। अब हम दूसरे बेसिस पे क्या करते हैं, प्लांट को डिवाइड करते हैं। अब कौन सा बेसिस, तो पर्पस ऑफ देयर प्रोडक्शन, मतलब कि क्रॉप को हम क्यों उगा रहे हैं, उसके बेसिस पे क्रॉप को दो टाइप्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। मतलब कि हम क्रॉप्स क्यों उगा रहे हैं उसके बेसिस पे क्रॉप्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। किस किस में, तो एक आता है फूड क्रॉप्स और दूसरा आता है कैश क्रॉप्स, है ना। एक आता है फूड क्रॉप्स, दूसरा होता है कैश क्रॉप्स। हमारा जो पर्पस है, हम जो क्रॉप उगा रहे हैं उसका क्या रीज़न है, उस रीज़न को हम लोग बोलते हैं फूड क्रॉप्स। उसके बेसिस पे जो है क्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। अब देखो क्या होता है ये, तो क्रॉप्स कल्टिवेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, क्रॉप्स कल्टिवेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, जो क्रॉप्स फूड के प्रोडक्ट को, मतलब कि हम खाने के लिए कोई भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, मतलब उगाते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं फूड क्रॉप। फॉर एग्जांपल सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये ऑयल सीड हो गया, ये सब जो है किस में आ जाएंगे, आपको फूड क्रॉप्स में आ जाएंगे। दूसरा जाता है कैश क्रॉप। ये क्या होता है, तो क्रॉप्स कल्टिवेटेड फॉर द कमर्शियल पर्पस। अगर जब हम क्रॉप्स को कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो कराते हैं तो उस क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, जूट, कॉटन एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा समझने में समस्या आ रही होगी तो हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप कॉटन की खेती करते हो। क्या करते हो, कॉटन की भी खेती होती है, तो कॉटन की खेती करते हो। क्या कॉटन की खेती करके आप उस कॉटन को खाओगे, नहीं खाओगे। आपने जो कॉटन को ग्रो कराया उसको बेचने के लिए कराया, मतलब कि हम कॉटन ग्रो करेंगे और इसको बेचेंगे। तो आपका पर्पस, आपको उसको ग्रो कराने का जो रीज़न था वो क्या था, बेचना। मतलब कमर्शियल पर्पस से आप उसको ग्रो किए, ग्रो प्लांट उसका जो है आपने उसको उगाया, इसीलिए उस क्रॉप को हम लोग क्या बोल देंगे, कैश क्रॉप। और अगर आप मान लो कि वेजिटेबल्स का खेती करते हो, मतलब आप सब्जी उगाते हो, तो सब्जी उगाओगे तो क्या बाजार से सब्जी खरीद के खाओगे, आपने जो उगाया वही सब्जी खाओगे। अगर वो सब्जी आपने ज़्यादा ग्रो किया तो उसको बेचोगे, है ना। मतलब कि ये जो है ये खाया जाता है, ये जो फूड क्रॉप्स है इसको क्या किया जाता है, खाया जाता है। इस क्रॉप्स को हम लोग खाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फूड क्रॉप्स। मतलब कि हम जिस क्रॉप्स को खाने के लिए उगाए,
है ना। हमने जो देखो ये भी बेची जाती है, क्या हो की जाती है, ये भी बेची जाती है, जैसे कि क्या कहते हैं सीरियल्स वगैरह से भी बेची जाती है, लेकिन मीनिंग अलग होती है। हम इसको बेचते हैं तो कोई ना कोई इसे खाता ही होगा, ऐसा थोड़ी ना सीरियल्स को कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं, बस फॉर्म चेंज कर सकते हैं। मान लो कि मेज़ है, मेज़ से हमने क्या बना दिया, बिस्किट बना दिया, लेकिन खाए तो बिस्किट, तो इसको हम खाने के लिए उगाते हैं। लेकिन ये जो कैश क्रॉप है, इससे पैसे कमाने के लिए हम उगाते हैं, इसका दूसरा यूज होते हैं, खाने के अलावा यूज किए जाते हैं इसको, तो इसका क्या हो गया, आपका कैश क्रॉप्स हो गया। कोई दिक्कत, हमने ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ प्रोडक्शन हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को देख लिया। अब जो है हम लोग ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब मतलब कि क्रॉप्स अलग अलग सीजन, किस किस सीजन में ग्रो होते हैं, और उस सीजन के बेसिस पे हमने क्रॉप्स को डिवाइड कर दिया। देखो अब होता क्या है, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस एक फेवरेबल कंडीशन में ही ग्रो हो पाएंगे, मतलब हमें ग्रोथ होगी, या फिर हम लाइफ सस्टेन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी में रहना, हमको रहना भेज दे, क्या हम पानी में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अगर हमें स्पेशल सूट वगैरह सब दे दे तो अलग बात है, लेकिन आपको ऐसे बोल दे पानी में जाके रहो, तो क्या रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। उसी तरह से क्रॉप्स में होती है, प्लांट्स में होती है। प्लांट्स जो ग्रो होती है एक सर्टेन क्लाइमेट में ग्रो होती है, उसको कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, और उस रिक्वायरमेंट्स के लिए हमको उस क्लाइमेट में ग्रो कराने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पैडी हो गया, पैडी को क्या होता है, हमको वाटर की रिक्वायरमेंट उसको बहुत ज़्यादा होती है, तो वो रेनी सीजन में ग्रो होती है, क्योंकि उसको रेनी सीजन का क्लाइमेट चाहिए होता है, ताकि उसको पानी ज़्यादा मिल सके। अगर हम उसको समर सीजन में देंगे तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, समर सीजन में उसको पानी नहीं मिल पाएगा, और वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए पैडी को हम किस क्रॉप सीजन में उगाएंगे, रेनी सीजन में, क्योंकि वो उसी क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएगा, और उसी क्लाइमेट में ही वो रह पाएगा, और वही क्लाइमेट उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा। दैट इज वाई क्रॉप्स को क्या होता है कि हम अलग अलग सीजन में ग्रो कराते हैं। तो अलग अलग सीजन में ग्रो कराने के बेसिस पे क्रॉप्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन सा टाइप, तो पहला आ जाता है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा आ जाता है रबी क्रॉप्स। पहले हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, फिर रबी क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। तो दे इंक्लूड, तो खरीफ क्रॉप्स क्या हो जाएगा, जो क्रॉप को हम रेनी सीजन में ग्रो कराए उस क्रॉप को हम लोग क्या बोल देंगे, खरीफ क्रॉप्स। जिस क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में उगाए, जैसे कि पैडी, पैडी क्या हो जाएगा, रेनी सीजन में ग्रो कराते हैं, पैडी को ही राइस बोलते हैं। मेज़, सोयाबड़ी मतलब सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये सब जो है आपको रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, इसीलिए ये जो है ये क्रॉप को क्या बोल देते हैं, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, हम इंडिया में जो है रेनी सीजन जो होती है वो मई जून में होती है, और सितंबर अक्टूबर में क्या होती है, रेनी सीजन ख़त्म हो जाती है। मतलब कि इंडिया में जो रेनी सीजन होती है क्या होती है, मई जून में, या फिर जून जुलाई बोल सकते हो, जून जुलाई में स्टार्ट होती है, मई में तो नहीं होती है, जून जुलाई में होती है, और सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हमने एवरेज ले लिया जून, क्या ले लिया, जून, और अंतिम ले लिया सितंबर। वैसे जून जुलाई सितंबर अक्टूबर होती है। तो हम जो है इस प्लांट को रेनी सीजन में ग्रो कराएंगे, तो रेनी सीजन कब से कब होती है, जून से लेके सितंबर तक। तो जून से लेकर सितंबर तक जो रेनी सीजन रहेगा उसी में ये क्रॉप्स उगेगा। तो इसीलिए ये जो क्रॉप का जो सोइंग का डेट होती है, मतलब कि सोइंग टाइमिंग होती है, मतलब कि इसको हम बीज रोपण जी करते हैं, या फिर बुआई जो करते हैं वो हम जून में करते हैं, क्या करते हैं, जून में। और इस क्रॉप्स की कटाई जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में होती है, क्योंकि इसी बीच में रेनी सीजन होता है, और इस सीजन में क्या हो जाता है, ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। समझ में आ रही है, तो इसीलिए खड़ी क्रॉप कब ग्रो कराया जाता है, जून टू सितंबर में। अगर पूछेगा खरीफ क्रॉप्स की बुआई कब होती है, तो जून जुलाई में, कहीं कहीं जून भी रहेगी, तो जून जुलाई होता है। और कटाई कब होती है, हार्वेस्टिंग कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। दे आर डिपेंड अपॉन साउथ वेस्टर्न मानसून। ये जो खरीफ क्रॉप्स है ये किसके बेसिस पे डिपेंड होता है, साउथ वेस्टर्न मानसून पे। ये क्या बात हुई सर, अब देखो इंडिया में जो बारिश होती है, इंडिया में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण ही बारिश होती है। साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण क्या होती है, इंडिया में बारिश होती है। तो अगर इंडिया में बारिश कराने का जिम्मेदार कौन है, साउथ वेस्टर्न मानसून। अगर साउथ वेस्टर्न मानसून नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा, और बारिश नहीं होगा तो खरीफ क्रॉप्स नहीं होगा। इसीलिए खरीफ क्रॉप्स किस पे डिपेंडेंट है, साउथ वेस्टर्न मानसून पे। अगर ये नहीं होगा तो फिर खरीफ क्रॉप्स भी क्या होंगे, नहीं होंगे। समझ में आ गया। अब है क्या कि ये जो क्रॉप्स हैं ये किस सॉइल में ग्रो होते हैं, ये अच्छे ग्रो होते हैं, ऐसे और भी सॉइल में ग्रो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे से किस सॉइल में ग्रो होंगे, तो इसको अलूवियल लोम सॉइल चाहिए। इसको क्या चाहिए, अलूवियल लोमी सॉइल चाहिए होता है। इसको कौन सा सॉइल चाहिए होता है, अलूवियल लोमी सॉइल चाहिए होता है।
अब इसको कैसे ग्रो कराया जाता है, तो ग्रो कराने के अलग अलग मेथड है। इसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भी ग्रो कराए जाते हैं, इसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भी क्या कहते हैं, ग्रो कराए जाते हैं। डिवलिंग मेथड भी होता है, इस मेथड से भी ग्रो कराए जाते हैं, है ना। ड्रिलिंग मेथड से भी क्या होते हैं, ग्रो कराए जाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन मेथड से भी क्या किए जाते हैं, ग्रो किया जाते हैं। अब ये सब मेथड्स क्या हैं, अब देखो ये जो मेथड्स हैं, सीड को बुआई करने का मेथड्स हैं। बुआई मतलब सॉन करने का, है ना, सॉइंग करने का क्या ये सब मेथड्स हैं। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, हाथ में सीड को लेंगे और बस इस सॉइल में, खेत में जा क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। तो ये जो मेथड है इसे क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। डिबलिंग मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, पहले क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं फील्ड है, उसमें थोड़ा थोड़ा होल करके, छोटा छोटा होल करके, उस छोटे छोटे होल को क्या बोलते हैं, फुरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुरोज। उस छोटे छोटे फुरोज में क्या करते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस और सर्टेन डेप्थ में जाके उसमें क्या करते हैं, प्लांट सीड को दे देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फुरोज। और दूसरा आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग भी क्या होता है, सेम मेथड है। ड्रिलिंग क्या करते हैं, एक होल, सॉइल में होल बना देते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, हम सीड को दे देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर डिवलिंग और ड्रिलिंग में क्या डिफरेंस है, डिवलिंग और ड्रिलिंग में क्या डिफरेंस है। देखो डिवलिंग में क्या करना पड़ेगा, आपको सॉइंग करना, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लगिंग करना पड़ेगा। प्लगिंग मतलब खेत की जुताई, है ना, खेत को आपको जोतना पड़ेगा, तो तभी आप उसमें क्या करोगे, आप क्रॉप्स को उगा पर पाओगे डिवलिंग मेथड से। और ड्रिलिंग मेथड में अगर आप प्लगिंग नहीं करते हो खेत में, तो भी क्या होगी, आपके क्रॉप्स उगेंगे, है ना। तो डिवलिंग और ड्रिलिंग क्या होता है, लगभग लगभग सेम प्रोसेस होती है, लेकिन डिवलिंग में क्या होता है, प्लगिंग करना जरूरी होता है, ड्रिलिंग में क्या होता है, प्लगिंग करना जरूरी नहीं होता है। और चौथा जो मेथड्स आ जाते हैं आपके, ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या मेथड है सर, इसको हम क्या करते हैं, एक जगह छोटे मोटे अमाउंट, मतलब कि छोटे छोटे प्लांट को ग्रो कराते हैं और उस प्लांट को जो मेन फील्ड होता है, जहाँ पे हमको खेती करनी होती है, वहाँ से उठा करके हम वहाँ पे क्या करते हैं, जाके लगा देते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ मेथड है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सोइंग को देखेंगे, तो उसमें इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसप्लांटेशन वगैरह सबको, है ना। तो एक्चुअली आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको हम वहाँ पे भी देखेंगे अगर होगा तो, यहाँ पे समझ में आनी ज़रूरी है, यहाँ पे भी समझना है, वहाँ पे भी समझेंगे। तो इस चीज़ में समझिए क्या होती है ट्रांसप्लांटेशन। हम क्या करेंगे, पहले एक जगह पे छोटे मतलब कि बहुत सारे सीड्स को ग्रो करा लिया जाता है, फिर उसको उखाड़ करके हम क्या करते हैं, मेन फील्ड में ग्रो कराते हैं, है ना। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हम वो आगे देखेंगे, है ना, कोई दिक्कत। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब जो है अलग अलग क्रॉप्स जो हैं उसका लाइफ साइकिल अलग अलग होता है। अलग अलग क्रॉप्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि किसी एक क्रॉप्स का जो है एक ही सीजन में लगता है, जैसे कि वीट हो गया, तो वीट को जो है एक ही सीजन लगता है ग्रो होने में, तो वो क्या हो जाएगा, एनुअल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एनुअल क्रॉप्स हो जाएंगे। ये कुछ 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 क्रॉप्स होते हैं जिसको 2 साल लगते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, क्या हो गया, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को देखोगे तो एक साल में क्या होंगे, आपको एक सीजन में फूल आएंगे और दूसरे सीजन में क्या आएंगे, सीड आएंगे। मतलब कि लगभग लगभग इसको 2 साल लग जाते हैं, इसीलिए बाय एनियल बोलते हैं इसे। और पीडी एनियल क्या होते हैं, इसको बहुत सारे साल ग्रो, मतलब कि हर एक ईयर ग्रो हो जाते हैं। जैसे मैंगो हो गया, लीची हो गया, ये सब क्या इसमें आ जाएंगे, पीडी एनियल में हो जाएंगे। ये क्लासिफिकेशन समझे। एनुअल क्लासिफिकेशन क्या होगा, कि अगर किसी भी प्लांट का लाइफ साइकिल एक सीजन हो, जैसे कि क्रॉप्स की अगर बात करो तो क्रॉप्स, पैडी की बात करते हैं, क्योंकि हमने पैडी के बारे में जान लिया। अब देखो पैडी के बारे में हमने बताया कि इसको सीडलिंग कब करते हैं, मतलब सीडलिंग के क्या कहते हैं इसको, मतलब स्वाइंग कब करते हैं, बुआई बुआई कब होती है, जून में, और कटाई कब होती है, सितंबर में। मतलब कि जून से सितंबर में इसका लाइफ साइकिल है, सितंबर में अपने आप सूख जाता है। अभी हम इस खरीफ का जो दूसरा टाइप्स है रबी क्रॉप्स, उसको नीचे देखने वाले हैं। एक्चुअली मैं ये एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो यहाँ पे स्पेस था, दैट इज हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, है ना। नीचे हमने अब यहाँ पे रबी क्रॉप्स को भी हम देखेंगे, अभी हम रबी क्रॉप्स को नहीं देख रहे। ये जो बीच में आ गए तो हमने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। रबी खरीफ क्रॉप तो हमने सीख गया, खरीफ क्रॉप क्या होता है, ये जून में इसकी बुआई होती है और इसके बाद इसका जो है कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में होती है। तो अब देखो इसका लाइफ साइकिल क्या होगा, एक सीजन हुआ तो इसीलिए क्या बोल दिए, एनुअल बोल दिए। किसी किसी का लाइफ साइकिल क्या होते हैं, 2 साल होते हैं, उसे क्या बोलते थे, बाई एनियल। जैसे कॉलीफ्लावर, कैरोट, ऑनियन, ये सब क्या हो जाएंगे, बाई एनियल हो जाएंगे। पेरी एनियल क्या होंगे, वो हम समझ गए जिसको बहुत सारे साल लगेंगे।
तो हमने खरीफ क्रॉप्स देख लिया, एक और क्लासिफिकेशन देख लिया। हम लोग देखेंगे रबी क्रॉप्स। यहाँ पे जो है आपको ट्रांसप्लांटेशन का आप यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है यहाँ पे दी गई है। इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट सॉन इन नर्सरी, मतलब छोटे से खेत में क्या करेंगे हम, सीड को ग्रो कराते हैं, और उसके बाद आर देन ट्रांसफर टू अ सीड बेड एंड ओनली द हेल्दी एंड वेल डेवलप्ड सीडलिंग आर द ट्रांसप्लांट ऑन द रेगुलर फील्ड। मतलब जहाँ पे हमको खेती करना होता है वहाँ पे हम यहाँ से सीड जो छोटे छोटे प्लांट है उसको उखाड़ते हैं और वहाँ जाके लगा देते हैं। इससे क्या होते हैं, जो वेल डेवलप, यहाँ पे जो हम सीड को ग्रो कराएं तो कोई ज़्यादा ग्रो होगा, कोई अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो जो अच्छे से ग्रो होगा उसको हम क्या करेंगे, ग्रो नहीं कराएंगे। जो अच्छे से ग्रो हुआ है उसको हम उखाड़ेंगे, और जो रेगुलर फील्ड है, मतलब जहाँ पर हमको ग्रो कराना था वहाँ जाकर हम उसको क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। कोई दिक्कत? तो ये जो मेथड है प्लांट ट्रांसप्लांट, ये मेथड है सोइंग का, इसे बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। अब जो है हम लोग देखते हैं रबी क्रॉप्स के। रबी क्रॉप्स क्या होता है, दे इंक्लूड क्रॉप लाइक व्हीट, ग्राम, पी मटर, मस्टर्ड, विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। जिस क्रॉप को हम विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं उसे क्या बोल देते हैं, रबी क्रॉप्स। जिस क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं, विंटर सीजन में ग्रो कराएंगे उसे क्या बोल देंगे, रबी क्रॉप्स। और इंडिया में जो विंटर होती है ना, वो अक्टूबर से लेके मार्च तक होती है। विंटर कब होती है, अक्टूबर से लेके मार्च तक होती है। और इस सीज़न में क्या होते हैं, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसे बोल देते हैं रबी क्रॉप्स। कोई समस्या? जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब जो है अक्टूबर में इन सब की सोइंग होती है और मार्च में इसकी कटाई हो जाती है, मतलब कि हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब इसका ये कौन सा प्लांट हो जाएगा, ये भी एनुअल प्लांट होगा। क्यों? क्योंकि इसको एक सीजन लग रहा है ग्रो होने में। तो ये सब क्या हो जाएंगे, एनुअल प्लांट ही होंगे, एनुअल क्रॉप्स ही होंगे। लेकिन उसके अगर दूसरा टाइप में देखें तो ये रबी क्रॉप्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये विंटर सीजन में ग्रो हो रहे हैं, है ना। दे आर नॉट डिपेंड ऑन मानसून, इसको मानसून की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको इसको ज़्यादा बरसात की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये मानसून पर डिपेंडेंट नहीं होगा, है ना। अब इसको कौन सा सॉइल चाहिए, तो क्ले लोमी सॉइल चाहिए। क्या चाहिए इसको, क्ले लोमी सॉइल, या फिर इसे ब्लैक सॉइल चाहिए। मतलब कि ये जो प्लांट है रबी क्रॉप्स बोले तो जो भी विंटर सीजन में ग्रो होते हैं वो या तो उसको उसके लिए जो अच्छा सॉइल होगा वो होगा क्ले लोमी सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल या फिर क्ले लोमी सॉइल पे बहुत अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, तो इसमें भी वही सभी जितने भी मेथड हमने वहाँ पे बताया, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, मतलब जहाँ पे हाथ से छिड़कते हैं सभी सीड को, डिविंग मेथड, इन सब के मेथड से क्या हो जाती है, इसको ग्रो कराया जाते हैं, कल्टीवेट किया जाता है। इसमें इसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है, है ना। समझ में आ गई। सीड्स आर जनरली सून आफ्टर द रेनी सीजन। ये जो है, ये जो क्या कहते हैं रबी क्रॉप्स है, जैसे ही रेनी सीजन खत्म होती है, रेनी सीजन खत्म हुई तो क्या हुआ, ये जो खरीफ क्रॉप्स है इसकी हार्वेस्टिंग होगी। और जैसे ही इसका हार्वेस्टिंग होगा, ये जो रबी क्रॉप्स है, ये रबी क्रॉप्स क्या हो जाती है, इसकी मतलब कि बुआई हो जाती है, सॉइंग हो जाती है। सॉन बोल मतलब होता है सीड, मतलब बुआई करना, सॉन की जाती है। किसके बाद, तुरंत रेनी सीजन बाद, क्योंकि रेनी सीजन खत्म, खरीफ क्रॉप खटो, उसके बाद रबी क्रॉप्स को लगा दो। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कुछ फैक्ट को हम जानेंगे, क्या करेंगे, कुछ फैक्ट को जानेंगे। अब ये क्या फैक्ट है सर, देखो आजकल हम जो भी चीज़ खाते हैं तो बोलते हैं कि वो क्या है, हाइब्रिड है। वो क्या है, हाइब्रिड है। इसका क्या मतलब है, हाइब्रिड क्या है सर, ये क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी हाइब्रिड के बारे में सुना है, हाइब्रिड सीड के बारे में? तो ऑब्वियसली हम लोग जनरली बात करते हैं हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड खाना, है ना। तो ये होता क्या है, हाइब्रिड सीड्स आर द टाइप्स ऑफ सीड विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। हाइब्रिड सीड क्या होता है, वह सीड होता है जिसमें दो अलग अलग प्लांट की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हाइब्रिड सीड्स हाइब्रिड सीड्स आर द ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिड सीड्स है, ये हाइब्रिड सीड्स को कैसे प्राप्त की जाती है, हाइब्रिडाइजेशन के से प्राप्त की जाती है। देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और भी डिटेल में देखेंगे, वो हम 11th के केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन को बहुत डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पे जस्ट हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है इस चीज़ को समझते हैं, बस बाद बाकी इसकी डिटेल में हम लोग 11th में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। Hybridization is the process by which two dissimilar plant with desired characteristics are mated or crossed. मेटेड एंड क्रॉस्ड मतलब आई होप कि आप 7th क्लास पढ़े होंगे, जिसमें हम पॉलिनेशन वगैरह सब पढ़ाए हुए थे। आप उस चीज़ का रिवीजन कर सकते हो, 1 शॉर्ट रिवीजन अपलोडेड है 7th 6 के, वहाँ पे वो रिवीजन कर सकते हो। इसमें ये होती क्या है हाइब्रिडाइजेशन, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें दो अलग अलग प्लांट को, अलग अलग प्लांट जो कि हमको इच्छा है, हम लोग अगर मान लो कि दो अलग अलग प्लांट है और हमारी इच्छा है कि ये जो दोनों प्लांट का गुण है ना, ये हमारा जो तीसरा प्लांट होगा उसमें आ जाए,
तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक प्लांट और दूसरे प्लांट को मेट करा देते हैं, मिला देते हैं। और एक प्लांट और दूसरे प्लांट को मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नया प्लांट बनेगा जिसमें कि इस दोनों का गुण आ जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइज्ड प्लांट। द रिजल्टेंट प्लांट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बोथ पेरेंट प्लांट। हमने जिस दोनों प्लांट का मेटेड या क्रॉसिंग कराया है उस दोनों प्लांट का क्या आ जाएंगे, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि मान लो ये हमारा क्रॉप्स प्लांट ये, हमारा हमको ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए। अब देखो हमको जो ये चाहिए, लेकिन हमको इतना बड़ा साइज में चाहिए, हमको इसे क्या चाहिए, इतना बड़ा साइज में ये चाहिए। हम क्या करेंगे, हाँ इसके जो पॉलिनेशन होंगे, इसके ये जो प्लांट होंगे इसका भी क्या होगा, सीड होगा, इसका भी क्या होगा, मतलब फ्लावर होगा। इसके फ्लावर में जो पुलेन ग्रेन्स होंगे, इसके फ्लावर में जो क्या होंगे, ये पुलेन ग्रेन्स होंगे। इस पुलेन ग्रेन को इसके फ्लावर के स्टामेन जो है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे हम लोग स्टाइल, स्टिग्मा और ओव्यूल्स होते हैं, और इसे बोलते हैं स्टामेन, स्टामेन ही बोलते हैं। आई थिंक मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक होता है पिस्टिल, एक होता है स्टामेन। हाँ पिस्टिल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल में क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल्स। और स्टिग्मा में क्या होता है, ये जो पुलियन ग्रेन्स होता है ये स्टिग्मा में कहाँ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब इसके स्टिग्मा में बनता है तो यहाँ पे क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। जब इसमें यहाँ इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और इसमें जो क्या होंगे, ये क्या होंगे, हमको इससे सीड फॉर्मेशन होगी। जैसे ही पॉलिनेशन होगा इसमें क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। और जब सीड का फॉर्मेशन होगा, इस सीड को हम क्या करेंगे, प्लांटेशन कर देंगे। इस सीड को कहीं पे जाकर क्या करेंगे, क्रॉप फील्ड में लगा देंगे। और इससे जो क्या कहते हैं, आपका क्या होगा, मतलब फ्रूट होगा, वो कुछ इस साइज का दिखेगा, इस साइज का क्या होगा, आपको दिखेगा। मतलब कि इतना बड़ा, मतलब हमको ये मिल भी गया और इतना बड़ा साइज में मिल गया, है ना। हमने क्या किया, इस जितना बड़ा साइज में चाहिए था इसके पुलेन ग्रोन को इसके स्टिग्मा में मिला दिया, पिस्टिल में मिला दिया, पिस्टिल के पास ले गया और मेट क्रॉसिंग करा दिया। और इसके बाद इस यहाँ पे जो सीड बनी, इस सीड को हमने क्या किया, ग्रो करा दिया। सीड को ग्रो कराने के बाद प्लांट बना, प्लांट से जो होगा उसके बाद क्या होगा, उसका जो फ्रूट होगा वो कुछ इतना बड़ा होगा। समझ गए। और ये जो सीड होगी, इसी सीड को बोलते हैं हाइब्रिड सीड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीड। बातें समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसी के बेसिस पे हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी। क्या हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी। सॉरी, कब हुई थी, 1960 में। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है, तो यह एक प्रोग्राम था, या क्या है, क्या था, एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम लाई क्यों गई थी, दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत देश जो है वो 1947 में आज़ाद हुई थी। तो 1947 जब आज़ाद हुई थी तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हमको किस तरह से लूट के चले गए थे, और हमारा जो स्थिति था बहुत ही ख़राब था, ख़राब स्थिति थी। तो उस टाइम में हम लोग बहुत क्राइसिस से गुजर रहे थे, इकोनॉमिकल क्राइसिस थी, फूड क्राइसिस थी। तो फूड क्राइसिस थी, तो मान लो कि हमको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो मान लो वो भी ठीक नहीं है, मान लो चल सकता है, लेकिन हम भूखे तो नहीं रह सकते हैं। अगर भूखे नहीं रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास तो पैसे थे नहीं जो हम खरीद के खाते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स ग्रो कराने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। क्या लाया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो फार्मर्स थे उसको टेक्निकली सपोर्ट दी गई, बोला कि आपको मैं अच्छा अच्छा सीड देता हूँ, इस सीड को ग्रो कराओ, इससे क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े सीड और बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो होंगे। और आप तो आपका फूड प्रोडक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जितने भी पीपल्स थे इंडिया के उन सबको फुलफिल हो जाएगा फूड रिक्वायरमेंट। तो ये जो रिवॉल्यूशन लाई गई थी इसे बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बारे में पढ़ लेते क्या नोट्स है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज स्टार्टेड इन द 1960 टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। मतलब एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। द यूज ऑफ एम्प्रूव सीड्स एंड एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाया गया था। तो हम लोग सीड और एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते थे, इसका हम लोग यूज करते थे। इम्प्रूव सीड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, हम देखो ये सब क्या है, इम्प्रूव सीड, ये सब क्या है, आपका हाइब्रिड सीड है, ये इम्प्रूव सीड है, और इसी सीड का यूज यहाँ पे की गई थी।
इसको करने के लिए दो साइंटिस्ट बहुत बड़े मतलब वर्क किए थे, उसमें से डॉक्टर एस स्वामीनाथन, अगर आप जीके वगैरह से पढ़ते होंगे तो इसको पियोनियर ऑफ रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले हम लोग डॉक्टर नॉर्मन बोरलेगो के बारे में हम लोग जानते हैं। इन्होंने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा बिग रोल प्ले किया था। यह एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। ये क्या था? एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जो कि इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोग्रामिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, मैक्सिको एंड पाकिस्तान। इसमें जो है एन अमेरिकन सिस्टम वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रमोटिंग ग्रीन। ये जो है मैक्सिको, पाकिस्तान और इंडिया में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट कर रहा था, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इंस्ट्रूमेंटली प्रोवाइड किए थे। उसके बाद आता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये जो है ही इज कंसिडर्ड टू बी द पियोनियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ही ब्रॉट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स डेवलप्ड इन मैक्सिको एंड क्रॉस ब्रेड फ्रॉम विद द लोकल वेराइटी ऑफ द ऑप्टेन हाइब्रिड वेराइटी। ये जो है ये मैक्सिको से बहुत डेवलप्ड सीड वगैरह सब मंगाए, और साथ ही साथ जो है इन्होंने क्रॉस किया किसको, अलग अलग प्लांट के ब्रीड को, और उसके साथ जो लोकल वैरायटी था, फूड लोकल जो प्लांट लोग ग्रो करते थे उसमें उसको क्रॉसिंग करा करा के नया नया हाइब्रिड सीड बनाया, और प्लांट का प्रोडक्ट मतलब फूड प्रोडक्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसको बढ़ाया। दिस हेल्प ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडिया फॉर्म ऑफ फेमिन प्रोन, मतलब कि फेमिन, हम लोग जो भूखमरी मर रहे थे, हम लोग को जो क्राइसिस ऑफ फूड था, इससे बहुत बड़ी राहत मिली। फूड क्राइसिस हमारी क्या हुई, ख़त्म हुई। कंट्री टू एन एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, और उसके बाद हम लोग क्या बन गए, सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गए। हम लोग क्या बन गए, हमें कोई मतलब कि हम इतना फूड मतलब कि ग्रो करा लेते हैं, हमें किसी से अब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम अब इतने ग्रो करा रहे हैं कि हम दूसरे देश को बेचते हैं, समझ जाओ। एक ऐसी समय थी जब हमें फूड की बहुत क्राइसिस होती थी, अब हम दूसरे देश को भेजते हैं, बेचते हैं। तो ये जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन इसे ही कहते हैं। इसके ऊपर आप स्टोरी देखेंगे, जब अमेरिका से हम लोगों ने वीट मंगाया भी था, तो उसमें उन्होंने जो बहुत घटिया क्वालिटी की वीट को उन्होंने भेजा था। उसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने एक जय जवान जय किसान को क्या किया था, प्रमोट किया था। और जय जवान जय किसान को प्रमोट करने के बाद उन्होंने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्प्रूव किया था। अब जो है यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया और देख लिया क्रॉप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं। अब जो है अब आगे देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, रूफ टॉप। ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।